एपिसोड 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता देती हूँ कि जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने कुछ खास एक्सप्लेन किया नहीं था। जल्दबाजी में मैंने उसे उल्टा पुल्टा एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे से ऐसी गलती मुझसे न हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के एनिमे को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें एक बुरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि जेगन को परेशान कर रहा होता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहां जेगन की नींद खुलती है। तब हमें पता चलता है कि जो दिखाया जा रहा था ये दरअसल जेगन का ड्रीम था। अब अगले सीन में जेगन की नींद खुल जाती है और नेफी जेगन के सामने खड़ी होती है। जेगन या नेफी से पूछता है कि क्या तुम इतने समय तक मेरे सामने ही खड़ी थी? तो नेफी बोलती है हाँ मालिक, मैं इतनी देर से आपके सामने ही खड़ी थी। नेफी यहाँ बोलती है जेगन से कि मैंने आपके लिए खाना बनाया था और मैं उसी का वेट कर रही थी आपके उठने का कि आप कब उठेंगे और हम खाना खाएंगे। और नेफी यहाँ और बोलती है कि मैं कब से आप ही को देखी जा रही थी, जिससे जेगन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब ये दोनों खाना खाने के लिए जाने लगते हैं और यहीं से हमारा मेन एपिसोड शुरू होता है। अब जेगन जैसे अपने डाइनिंग हॉल में आता है वो अपने डाइनिंग हॉल को देख के चौंक जाता है और नेफिस कहता है क्या ये मेरा वही डाइनिंग टेबल है जो पहले हुआ करता था? नेफी बोलती है हाँ। अब जेगन जाता है अपने टेबल के पास, तो वो देखता है उस बहुत सारे खाने पड़े होते हैं, जिससे जेगन नेफी से पूछता है कि तू ब्रेड भी मार्केट से खरीद लाई? तो नेफी बोलती है नहीं, इसे मैंने घर पे बनाया है, जिससे जेगन फिर से चौंक जाता है। अब जब जेगन नाश्ता करने के लिए बैठता है तो नेफी को देखता है कि नेफी उसके सामने खड़ी है, तो जेगन उससे पूछता है क्या तुम भी नाश्ता कर लो? तो नेफी यहाँ बोलती है कि मैं अपने लिए तो नाश्ता बनाना ही भूल गई। तो जेगन कहता है कि लो इसी में से कर लो। अब जेगन यहाँ कहता है कि चलो कोई बात नहीं, चलो तुम बैठ जाओ। तो नेफी बोलती है कि मालिक मैंने केवल आपके लिए ही कुर्सी तैयार की थी। तो जेगन कहता है बिना कुछ सोचे समझे जेगन जल्दबाजी में कह देता है ठीक है तुम यहाँ बैठ जाओ। अब जेगन को इस बात का रियलाइज हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यहाँ नेफी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है, लेकिन उसके गोद में अद्भुत से बैठना पड़ता है और ये दोनों फिर डिनर कर लेते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेगन की लाइब्रेरी में जेगन बहुत सारी किताबें पढ़ रहा होता है। वह नेफी आती है और जेगन से पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं मालिक? तो जेगन यहाँ बताते हुए कहता है कि मैं तंत्र विद्याओं की किताबें पढ़ रहा हूँ। तो नेफी यहाँ पूछती है कि मैंने इन किताबों के कुछ पन्नों को देखा है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं। यहाँ जेगन उससे पूछता है कि क्या तुम जादू नहीं कर सकती हो? ये तो बस एक आम जादू है। तो नेफी यहाँ बोलती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं कुछ खास जादू नहीं कर सकती हूँ। तो जेगन आपके मन में सोचता है कि इतने ज्यादा अंदरूनी शक्ति होने के बावजूद भी ये लड़की जादू नहीं कर सकती है। तो जेगन उसे कुछ जादुओं के टिप्स सिखाता है। अब नेफी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ जादू सीखती है और जेगन भी बहुत खुश होता है कि वाह तुम इसमें ध्यान लगा रही हो। अब इस बीच को लेके इनके बीच में जादूगर की बात की बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि मैं सीधे अपने नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था कि दूसरे एपिसोड में जेगन ने एक महान जादूगर को हराया था और वो भी उसकी शक्तियों को उसी के खिलाफ यूज करके। यही कॉन्सेप्ट यहाँ जेगन नेफी को समझा रहा होता है कि उसके जादू में मैंने अपना जादू किस तरह से मिक्स किया। अब यहाँ नेफी पूछती है कि लेकिन मालिक आप इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हैं? जहाँ जेगन अपना फ्लैशबैक बताते हुए कहता है अब जेगन यहाँ बताता है कि मैं बचपन में भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। मुझे जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चोरियां करनी पड़ती थी, लेकिन एक दिन तब मुझे एक आदमी ने किडनैप कर लिया। अब देखो उस आदमी ने उसे किडनैप क्यों किया था? क्योंकि इन जादूगर की दुनिया में बच्चों की बलि देना बहुत कारगर माना जाता था, मतलब इससे और भी ज्यादा शक्तियां बढ़ सकती थी। तो इसी तरह से जेगन को एक आदमी ने किडनैप कर लिया था और जेगन को वो आदमी मारता इससे पहले जेगन उस आदमी को मार देता है और जेगन यहाँ अपना पहला मैजिक यूज करता है। अब अगली क्लिप में हमें अगली छोटी सी क्लिप में दिखाया जाता है कि वही हसीना आ जाती है। जी हाँ, मैं इसको हसीना ही बोलूंगी क्योंकि इसका नाम मुझसे नहीं लिया जाता। ठीक है, मुझसे नहीं लिया जाता नाम, तो मैं इसको हसीना ही बोलूंगी। हाँ भैया, हसीना की एंट्री होती है जिसे जेगन एक सेकंड के अंदर भाग जाता है और नेफिस कहता है कि तुम अंदर ही सेफ रहना, मैं 1 मिनट में आया। अब यहाँ जेगन के घर के चारों तरफ एक बैरियर लगा होता है जिसे वो हसीना अपने एक ही तलवार से काट देती है। तभी वो एंट्री होती है जेगन की। अब यार जेगन आते ही उस लड़की के हाथ में एक तलवार को नोटिस करता है। बहुत ज्यादा ताकतवर तलवार होती हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ इन तलवार के बारे में। दरअसल इस एनिमे में टोटल 12 तलवारें जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्हीं 12 तलवारों में से एक ये तलवार है और इन्हीं तलवार की वजह से चार्ल्स की पावर जादूगर के पावर से भी ज्यादा मानी जाती है। यही जेगन हमें बताता है।
अब इतना होने के बाद इन दोनों के बीच काफी ज्यादा फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ लोगों के बीच पहले उस लड़के के सिपाही जेगन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जेगन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती और जेगन उन्हें आराम से डिफीट कर देता है। अब इतना देखते ही हसीना को गुस्सा आ जाता है और हसीना जेगन के ऊपर अपनी तलवार से वार कर देती है और जेगन उससे बचने के लिए एक शील्ड भी ओपन करता है, लेकिन उससे कुछ खास फायदा होता नहीं है और उसकी एक ही तलवार से वो शील्ड कट जाती है, जिससे जेगन थोड़ा सा घबरा जाता है। अब जेगन इससे आराम से लड़ रहा था, वो अपने पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा था। अब लड़की अपने पूरी पावर का यूज करते हुए जेगन पे काफी भारी पड़ने लगी थी, क्योंकि जेगन अपने फुल पावर यूज नहीं कर रहा था, वो आराम से लड़ रहा था। अब लड़की अपने फुल पावर के साथ जेगन को एक पेड़ के तने पे जाके फंसा देती है। मतलब अब जेगन यहाँ कमजोर पड़ जाता है और वो इस लकड़ी के तने में फंस जाता है। अब जेगन यहाँ सोचता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे इसे मारना होगा। तभी लड़की उसे कान में बोलती है कि मेरा तुम्हें मारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है और मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती हूँ। मैं बस इतना दिखाऊंगी कि मैंने तुम्हें हरा दिया है और तुम इस बात को एग्री कर लेना। तभी यहाँ नेफी को ये लगता है कि मेरे मालिक खतरे में है और नेफी वहाँ भागते भागते आती है। अब नेफी को यहाँ जिगन देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जिगन कहता है कि अगर ऐसा होगा तो मुझे छोड़ के नेफी के ऊपर वार करेंगे। तभी यार जैसा जिगन सोचता है वैसा ही होता है, वो सारे विलन्स उठकर नेफी की तरफ बढ़ जाते हैं और नेफी के ऊपर तलवार फेंक देते हैं। अब जैसी तलवार नेफी के पास आती है तभी जिगन अपनी पावर का यूज करके नेफी के पास पहुंच जाता है और नेफी को बचाने के लिए नेफी के सामने अपने हाथ को आड़ी कर देता है, जिसकी वजह से वो तलवार जेगन को हाथ के चीरते हुए उसके हाथ के आर पार हो जाती है, जिसे देखने के बाद नेफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और यहाँ हम नेफी की पावर को जानते हैं, जो कि होता है नेचर को कंट्रोल करने की पावर। हाँ, यहाँ नेफी नेचर कंट्रोल कर सकती थी और वो अपनी नेचर कंट्रोल की पावर का यूज करके उन सभी सिपाहियों का बुरा हाल कर देती है। यहाँ उन सिपाहियों को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा होता है और बस यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिगन नेफी से पूछता है कि आखिर तुमने ये किस प्रकार का जादू किया है। तो नेफी यहाँ बोलती है कि वो कोई जादूगरी नहीं थी। जिगन यहाँ वापस से पूछता है तब वो क्या था। तब यहाँ नेफी एक्सप्लेन करती है। अब नेफी बोलती है कि ये दरअसल एक योग शक्ति है। तो जिगन यहाँ सोचता है कि क्या योग्य शक्ति, क्या इस तरह की शक्तियां भी एग्जिस्ट करती हैं। तो जिगन यहाँ एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि हमारी शक्तियों की तरह तर्क शक्ति नहीं होती, एक ऐसी शक्ति होती है जो मन की इच्छाओं के अनुसार प्राकृतिक रूप से मिली होती है। तो जिगन यहाँ वापस से पूछता है कि क्या ये शक्ति सभी एल्फ के पास होती है। तो अब नेफी बोलती है ऐसा नहीं है, मैं श्रापित थी इसीलिए ऐसा कर सकती थी। अब यहाँ नेफी का फ्लैशबैक दिखाते हुए हमें दिखाया जाता है कि नेफी को कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। नेफी से सब बोलते थे कि इसके बाल सफेद है, ये श्रापित है, देखो किस तरह मुस्कुरा रहे, ऐसे बुरे भरे बातें उससे बोले जाते थे और नेफी को बंदी बनाकर रखा जाता था। तब उस फ्लैशबैक में नेफी के गांव पे हमला हो जाता है। नेफी के गांव वाले सभी इस नेफी से बोलते हैं कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे अगर तुम अपनी पावर का यूज करके हमें बचाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेफी को बचाने से पहले नेफी को बंदी बना दिया जाता है और नेफी के गांव पे हमला कर दिया जाता है, जिससे नेफी के गांव में अधिक से अधिक लोग मारे जा चुके रहते हैं और बस कुछ ही लोग भाग पाते हैं। जैसे यहाँ एल्फ की डेड बॉडी भी बहुत ज्यादा जादूगर रूप लिए इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए ऐसा होता है। तो यहाँ नेफी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है और नेफी अलग से फॉर्म में बोलती है कि अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है ऐसा कि उन सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वो इसी के लायक थे। अब नेफी ये सब बताते हुए बहुत ही बैकी बातें करने लगती है। बैकी बातें मतलब समझ लो कुछ अजीब सी बातें करने लगती है, जैसे कि क्या उनके मरने में मेरा मुस्कुराना, मेरा खुश होना मेरे लिए सही था और इस टाइप की बहुत सारी बातें। तो जिगन ने उसे दिलासा देते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रहता तो मैं अपने साथ साथ पूरे गाँव को जलाकर राख कर देता अब तक। तो नेफी यहाँ घबराते हुए जिगन को देखती है। अब यार नेफी को गिल्ट फील होता है और नेफी चाहती है कि वो उन गांव वालों से माफी मांगे जिनके मरने पे वो मुस्कुरा रही थी। तो यार जिगन कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, अब वो मर चुके हैं। और जिगन उससे बहुत अच्छी बातें कर रहा था ताकि वो खुश हो और उसे दिलासा दे रहा था। अब जिगन यहाँ बोलता है कि अब वो मर चुके हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं, तो उन सभी बातों को भूल जाओ और तुम्हारे पास शक्तियां हैं, तुम खुल कर जियो यार। और उसी स्टोरी के बीच वो अपना फ्लैशबैक दिखाते हुए बोलता है कि एक वक्त मैं एक छोटी सी बच्ची को बचाने में लगा हुआ था और जब मैंने उस छोटी सी बच्ची को बचाया तो उस बच्ची ने उल्टा मेरे को ये बोला कि तुम अपनी शक्तियां दिखाकर मेरे सामने हीरो बनना चाहते हो। और तब से मैं लोगों की मदद करना छोड़ दिया और मैंने नोटिस किया कि बस ये सब एक फालतू वेस्ट ऑफ टाइम है। अब इतना सुनने के बाद नेफी जिगन से पूछती है कि क्या
इतना सोचने और करने के बाद क्या फॉइज़िया उसके गालों पे हाथ रखते होता है, उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे हाथों का खाना खाने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से भेजने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और नफी इतना ही सोचते बहुत घंटों तक रोती है। मैं आपसे एक बात बता देती हूँ कि तुम्हें एक बार इसका रोना सुनना चाहिए, वो ये बहुत ज्यादा क्यूट साउंड करता है। और नेफी के रोने के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। यार देखो कोई मिस्टेक हो तो प्लीज हमें बता दिया करो और ना कमेंट सेक्शन। हम धीरे धीरे वीडियो पे काम कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी क्वालिटी पे कोशिश हो रही है। अगर आपको हमारे पुराने वीडियो से थोड़ी सी दिक्कत हो तो यार प्लीज बता देना, क्योंकि पुराने वीडियोस की डब स्कोप सही नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हमारी जो वीडियोस आएंगी उनकी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होगी और हमारी कोशिश होगी कि बहुत अच्छी कर सके और वीडियो को आराम से एक्सप्लेन करे ताकि आपको भी समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।